कच्चे तेल और एलपीजी से भरे हुए भारतीय झंडे वाले जहाजों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी हमले या फिर जबरन सीज होने से बचाया जा सके। 23 मार्च 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा के तहत भारतीय नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्तों पर 5 से 7 डिस्ट्रॉयर शिप तैनात किए हुए हैं। भारत ने हॉर्मुज से दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा वेसल्स सुरक्षित निकाले हैं। युद्ध की शुरुआत में फंसे 30 से ज्यादा जहाजों में से ज्यादातर को नौसेना ने सुरक्षित निकाल लिया। अब तक 3400 से ज्यादा नाविकों को सुरक्षित भारत वापस लाया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है क्योंकि अनिल जैन आधिकारिक रूप से 50 वर्ष के हो गए हैं। 8 जून की सूत्रों के मुताबिक परिवार में उत्सव जैसा माहौल है और कई खास लोग इस ऐतिहासिक अवसर पर अपनी राय और शुभकामनाएं देने के लिए तैयार हैं। पर हम आपको क्रमवार दिखाएंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों के संदेश जिन्होंने अनिल जैन को करीब से जाना है और उनके व्यक्तित्व को एक शब्द में असाधारण बताया है। पर क्या है उनकी खुशियों का राज और क्यों उन्हें परिवार का स्तंभ माना जाता है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। होगा, आइए देखते हैं। जब 4-5 साल का था तब दादू को पढ़ा रहे थे तो दादू ने बोला घुड़सवार 5 अक्षर एक साथ में बोल, तो उसने बोल दिया घुसड़वा। तो फिर दादू हंसने लग गए तो उसको पता चला कि मेरी इंसल्ट हो गई, मैंने गलत बोल दिया। तो फिर रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोया। तो दादू पूरा बाजार में नीमच में ले लेकर घूमे, तब छूट हुआ। हैप्पी बर्थडे भैया। अनिल भैया को 50वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी कहते हैं कि बड़े भाई में पिता की छवि दिखती है, पर मेरे भाई में तो पिता और माता दोनों की छवि दिखती है, क्योंकि उसने बचपन से मुझे बहुत संभाला, उसने मेरा बहुत ध्यान दिया। हर सुख दुख में उसने मुझे, हर घड़ी में उसने मेरा साथ दिया और सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया। यहाँ तक कि पढ़ने में भी अगर ऐसा होता था तो हम सुबह जल्दी उठते थे पढ़ने के लिए और वो मुझे उठाता था, तो जैसे ही उठाता वो पढ़ने लग जाता और फिर मैं क्या करती, थोड़ी देर बाद सो जाती थी। तो वो देखता था अरे ये तो सो गई, फिर वो मुझे उठाता था, अरे तू सो क्यों गई, उठ चल पढ़ने के लिए। तो मैं उस वक्त क्या कहती थी, अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं मन मन में याद कर रही हूँ, आंखें बंद करके। तो वो मुझे कहता था इतना कितना तेने याद कर लिया, आधे घंटे से आंखें बंद के मन में याद कर रही है। तो हम दोनों को बहुत हंसी आती थी। और ये मेरा भाई मुझे मोदी जी कह के बुलाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो फ़ोन करता है तो बस यूँ कहता है, हाँ मोदी जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं पप्पू भाई को। वैसे तो हमारे बचपन की बगाने की खास करके बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें हैं, लेकिन उनमें से एक याद है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत छोटे थे जब हम, शायद 7th-8th क्लास में रहे होंगे, और एक बार हम छावनी के मकान में गए, जो नीमच वाला बाई का मकान था, वहाँ रहने गए हुए थे। उस टाइम पे दिनेश अंकल की साइकिल की शॉप हुआ करती थी, उस टाइम की बात है ये। तो दिनेश अंकल की शॉप रात को बंद हो गई, उसके बाद हम भाई बहन बाहर मस्तियाँ करते थे। तो वहाँ से उन दिनों क्या होता था कि बहुत दिनों से एक 8 बजे के 8:30 बजे के आसपास एक आदमी, अंधा आदमी, रोज भीख मांगने निकलता था। तो पप्पू को एक दिन डाउट हुआ उसके ऊपर, तो पप्पू ने मुझे बोला कि यार यो तो अंधो है कि नहीं, अंधो पतो किसका करा, तो क्या करा जाए अब उसके लिए। तो उसको क्लियर करने के लिए, डाउट क्लियर करने के, उसने मेरे को मुर्गा बनाया कि तू एक काम कर टिकड़ी, तू चल और है ना उसके उसमें हाथ डालना, उसके वो डोंगा जो होता था भीख मांगने का, तो बोले उसमें हाथ डाल के देखते हैं कि वो अंधा है कि नहीं, उसको चेक करते हैं अपन। तो उसने क्या किया कि साइकिल की शॉप में, पहले हमारे वो दिनेश अंकल की शॉप पे बहुत सारे छर्रे मिलते थे, ऐसे छर्रे हुआ करते थे, तो बहुत सारे छर्रे मुझे दिए, बोले एक काम करना, उसके उस डोंगे में तू ये छर्रे डाल देना, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि वो अंधा है कि नहीं, उसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तूने नकली छर्रे डाल दिए और उसके बदले तो क्या करना, उसके डोंगे में से 1-2 सिक्के उठाना, तो उससे अपने को पता चल जाएगा। तो मैंने उसकी बातों में आके ऐसा किया, छर्रे ले गई और जैसे वो मांगना है अंधा कि भगवान अंधे को, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बेटा, अंधे को कुछ दे दो, मैंने लेके वो बहुत सारे छर्रे उसके डोंगे में डाले और उसमें से एक कॉइन उठा लिया। जैसे मैंने एक सिक्का उठाया, उसने फट मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसे बोला, हट साली पागल है क्या, मैं क्या अंधा दिख रहा हूँ? देखा मैं अंधा नहीं हूँ, मैं ऐसे बेवकूफ़ बनाता हूँ लोगों को, और मेरा टाइट हाथ पकड़ लिया। मैं ऐसी डरी, बहुत छोटे थे उस टाइम पे, ऐसी डरी भाग के आ गई। फिर मैंने इसको इतना डांटा, मैंने कहा तेरी वजह से आज मेरी पकड़, ऐसे मेरे को पकड़ लिया उसने।
तो इस टाइप के कांड इस बहुत सारे हैं पप्पू के, ये और इसने हमसे बहुत सारे ऐसे कांड करवाए भी हमारे साथ में। बाकी तुम हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और बहुत सारी यादें हैं। तब अपन साथ में जब सुबह में एक साथ मिलेंगे तब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हैप्पी बर्थडे अनिल भैया। पहले हम अनिल भैया को पप्पू दादा कहते थे, और 2004 में जब मैं बॉम्बे गई थी तब अनिल भैया ने बोला कि सुबह से आई हो तो एक फ़ोटो खिंचवा लो, फिर बॉम्बे से जाओगी तो एक फ़ोटो खिंचवा लेना। जब भैया सीए कर रहे थे तब जब नीमा सुबह आते थे तब वो हमेशा मुझसे रंगीला फिल्म का याई रे सॉन्ग करवाते थे, तब सबको बड़ा मज़ा आता था। हैप्पी बर्थडे पप्पू भैया, आपको 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और हम छोटे भाई बहनों को ऐसे ही प्यार करते रहें। भगवान से यही दुआ है। पार्टी अभी बाकी है, अपन मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय। हैप्पी बर्थडे टू यू बड़े भाई अनिल भैया। आपको आपके 50वें बर्थडे पर बहुत 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 शुभकामनाएं। ऐसे तो अपने बचपन की कई बातें जिन्हें अपन अकेले में भी याद करके खुश होते हैं और साथ में भी मिलते हैं, तब हमेशा वही बातें अपन दोहराते हैं और सब मिलके खुश होते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ कुछ बातें जिन्हें सिर्फ इतनी सी शॉर्टकट में भी बताते हैं तो अपन समझ जाते हैं और खुश होते हैं। ऐसे मुझे ये किस्सा भी याद है अपना कि आपको एक तो मैच देखना बहुत पसंद था, उसमें सचिन आपका फेवरेट था। सचिन तेंदुलकर को देखते ही आपके रोम रोम में कुछ हो जाता था। एंड सेकंड, आप हमेशा रोनाल्ड पेन को बहुत लाइक करते थे। रोनाल्ड का पेन आता था ब्लू कलर का, और उससे आप हमेशा आर लिखते थे। अब ये आर तो खैर अपन सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो था। फिर आप उसको आर लिखकर बड़ा सा आर, ब्यूटीफुल आर बना के उसको रेनॉल्ड कर देते थे, लेकिन हमें पता था। और एक आपको कैडबरी का जो ऐड आता था वो भी बेहद पसंद था। वो जब भी आता था दौड़ दौड़ कर हमको भी बुलाते थे, ये वो ही क्यों। बाकी तो ऐसी बहुत सी बातें, जैसे मन चाहे कि भाई तू थोड़ी सी और हिम्मत दिखा दे तो महीना का 60 रुपया भी बच जाएगा। और एक और, मेरा मामा सा के 2000 तो कारा इन 1000 मनक आया। बार बाबूजी के पास बैठा मैं, और पप्पू भैया भी पास ही खड़े थे। तो बाबूजी ने मेरे से पूछा कि इंदिरा गांधी कौन थी, तू जानता है? हाँ मैं जानता हूँ। नहीं जानता इंदिरा गांधी को? कौन थी बता? वो तो भारत की प्रधानमंत्री थी। बोलेंगे यार दुकान में स्पीकर दादा के इतनी फाइलें और तो उसके ऑफिस में भी नहीं होगी जितनी, मतलब तेरे दुकानदार टेबल में मैंने देखी इतनी पड़ी हुई है। बात सुन के पूरा वो इतना मजा आया। वो पानी पी रहे थे तो पानी भी उनके बाहर निकल गया पीते बर्थडे भी है, तो मतलब तुम्हें को याद दिलाऊंगी, ये बात ध्यान के लिए है। पप्पू भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे पप्पू बड़े पापा। हैप्पी बर्थडे अनिल भैया। अनिल जी बताओ हमारे जैन साहब, इससे बहुत कुछ सुना रहे थे। जैसे कि आपने कुछ नाम लगा दिए थे, एक नाम था सूफी, एक नाम था शपथ, इन नामों से बहुत चलाया हमने। तो ये सूफी से निकले हुए हैं, सूफी की शान है, आँख बंद शान है, बहुत काम को चल रहा है। साथ ही उसने हमेशा मुंबई में रहने के टाइम तो बड़े भाई की तरह मेरा ध्यान रखा। बहुत अच्छे से इसने हर चीज़ में सहयोग किया, हर चीज़ में मार्गदर्शन दिया है। और हमारी जब लास्ट एग्ज़ाम थी उससे पहले तो विकास और हम दोनों 2-2.5 महीने इसके फ्लैट पर ही रह के हमने पढ़ाई करी। तब 3 साल की सगाई हुई थी, तो मैंने एक सिगरेट नाम से इनको बहुत चिढ़ाया था। तो ये बहुत नाराज़ हो गए थे। फिर मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उनसे सॉरी बोला, तो बड़े भाई की तरह हमने माफ़ कर दिया। उसके बाद भी लेकिन चिढ़ाना तो जारी रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और बस ऐसे ही हमेशा हंस के मुस्कुराते रहे। जैन साहब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और ऑल द बेस्ट कर रही है। को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।